हा चेंडू पुन्हा एकदा यावेळेस कट करायचा होता, मात्र चेंडूची फेकी अप्रतिम होता। या षटकातील शेवटचा चेंडू होता आणि षटक क्रमांक दुसरा संपलाय। 2 षटकाचं सांगता झाली आहे आणि 2 षटकात मात्र या गुरवली संघाने 22 धावा लावल्या होत्या धावपळकावरती। कारण पहिल्या षटकामध्ये P1च्या 17 धावा आल्या होत्या, 1 गडी बाद झाला होता। मात्र या षटकात गोलंदाजाने फलंदाजावरती वर्चस्व प्राप्त केलाय। कारण दुसरं षटक होतं अतिशय चांगलं सचिन भोईरचं आपण षटक बघितलं। कारण या षटकात जोयलीचे ग्रामस्थ ज्येष्ठ श्रेष्ठ नागरिक वरिष्ठ नागरिक असतील त्यांना विनंती करतो आपण सुद्धा मंचावरती येऊन आपलं स्थान ग्रहण करायचं आहे। कारण ही स्पर्धा आपली आहे, त्यामुळे आपल्याला आपण या मंचावरती यायचं आहे। कारण असं म्हटलं जातं की आकाशाला शोभा असते ताऱ्यांची, झाडांना शोभा असते पाना फुलांची आणि व्यासपीठाला शोभा असते आमच्या मान्यवरांची। तर मान्यवर ज्या वेळेस व्यासपीठावरती येतात त्यावेळेस मात्र आमचं व्यासपीठ हे भरून दिसतंय। तर नाव बॅक टू क्रिकेट 2 षटक संपल्यात आणि या 2 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 22 धावा धावपळकावरती लागल्या। तिसरं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज राजकुमार। पहिला चेंडू यावेळेस फुलटॉस चेंडू होता, चेंडू मात्र हवेत आहे, फलंदाज बाद अप्रतिम झेल टिपतोय आणि या पहिल्या चेंडूवरती मात्र फलंदाज दुसरा गडी बाद होतोय गुरवली संघाचा। थँक्यू। तर फर्स्ट एड सर, फर्स्ट एड घेऊन जायचंय आपण, कारण थोडस करचडलाय खेळाडूला। आपण पहिल्या सामने सुद्धा बघितलं होतं, कारण फर्स्ट एड घेऊन जायचंय आपण। जा महेश आपण मैदानामध्ये जास्त वेळ करू नका, कारण दुसरा सामना आहे आपण बघतोय। प्रत्येक दिवशी म्हणजे सलग 4 दिवसामध्ये आपण 10 टीमांचा समावेश असणार आहे, 4 दिवस बघणार आहोत। कारण ही स्पर्धा मोठी आहे त्यामुळे निश्चितच शेवटच्या 2 दिवसामध्ये आपण 17 आणि 18 तारखेला ओपनचे पौल बघणार आहोत, जेथून मुंबई आणि मुंबईच्या बाहेरचे खेळाडू या मैदानावरती बघायला मिळतील आपल्याला। कृष्णा सातपुते सारखा फलंदाज अष्टपैलू खेळाडू या मैदानावरती बघू शकता। मोठे मोठे खेळाडू या मैदानावरती निश्चितच आपल्याला बघायला मिळतील। मात्र ही स्पर्धा अत्यंत चांगली स्पर्धा। तेवढंच जर या ग्राउंडची पाहणी केली तर 4 बाजूला जर नजर टाकली तर आमचे लाडके प्रेक्षकच प्रेक्षक नजर येतात। तर आपण बघितलं तर पहिला डाव्या बाजूने जर सुरुवात केली तर जगातील सर्वोत्तम फलंदाज ज्याची ख्याती आहे इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये, एक दिवसीय क्रिकेटमध्ये आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक 34,337 धावा कुटणारा जगातील विक्रमांचा बादशाह आणि गॉड ऑफ क्रिकेट ज्याला म्हटलं जातंय तो मुंबईचा खेळाडू आणि मराठमोळा खेळाडू सचिन रमेश तेंडुलकर याचा स्टँड बघतोय। त्याच्यानंतर विचार केला तर एक तंत्रशुद्ध फलंदाज भारताचा माजी कर्णधार संजय मांजरेकर याला सुद्धा बघतोय। त्याच्यानंतर एक मुंबईचा अतिशय वेगवान गोलंदाज ज्याच्या गोलंदाजीवरती मात्र फलंदाजाची त्रेधापीठ व्हायची असा गोलंदाज बघतोय अजित भालचंद्र आगरकर याला बघतोय आपण। तर यावेळेस मंचावरती ज्यांचं आगमन झालं हरिभक्त पारायण मारुती बुवा राऊत साहेब यांचं आगमन झालंय, सहर्ष स्वागत व्यासपीठावरती। तर त्याच्यानंतर आपण आणखीन एक मुंबईचा मराठमोळा खेळाडू बघतोय अजिंक्य मधुकर राणे स्टँड। अतिशय चांगला खेळाडू, एक तंत्रशुद्ध फलंदाज ज्याच्याकडे बघितलं जातं राहुल शरद द्रविडचा वारसा म्हणून ज्याच्याकडे बघितला जातोय तो अजिंक्य राणे स्टँड बघतोय। अशी स्टँडची पाहणी उभारणी नाव बॅक टू क्रिकेट तिसरं षटक मार्गस्थाचा। हा चेंडू यावेळेस मात्र पोळ करायचा होता, बराच वेळ चेंडू हवेत होता, मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थोडस मिसअंडरस्टँडिंग करतोय आणि वेळ होता या वेळेमध्ये 1 धाव एकवटण्याचा। कारण पहिल्या 2 षटकामध्ये 22 धावा आल्यात, पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा होत्या, त्याच्यानंतर फक्त 5 धावा दिल्यात या सचिनने। कारण दुसरं P1चं षटक होतं आणि तिसरं षटक मात्र गोलंदाज पुन्हा एकदा राजकुमार पाटील याला बघतोय। अतिशय चांगला खेळाडू ऑलराऊंडर म्हणून प्रदर्शन करणारा गावदेवी उंबारली संघाचा राजकुमार पाटील। हा चेंडू यावेळेस मात्र खेळाडू पुढे आला होता, बघितलंय गती परिवर्तन केलंय, चेंडू ऑफस्टिक वरती होता, मात्र पहिला चेंडू निर्धाव फेकलाय। तर मैदानामध्ये बघू शकता सर्वांचे लाडके बांधकाम सभापती आणि एसईओ साहेब सन्माननीय चेतनजी धुळे साहेब यांना बघतोय मैदानामध्ये कुठे काय कमी पडलंय याची शहानिशा करताना। कारण त्यांचं बारीक लक्ष स्पर्धेवरती। हा चेंडू यावेळेस मात्र बिगिट चेंडू सीमा पलीकडे बऱ्याच उशिरा एक षटकार बघतोय। व्हेरी गुड बॅटिंग।
नवी तुझे जत्रला तैता पाकाचे महिन्याने येईन मी तुझे जत्रला माझी एकविरा आई तारले रंगराला माझी एकविरा आई. थँक्यू डिझाईन. तर आपण दुसरीकडे बघताय स्पर्धा www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून आमचे गौरव सावंत असतील जे त्यांना ठाण्याचे हेड बनवल्यात. यावेळेस संतोष नाणेकर यांची वेबसाईट आहे आणि संतोष नाणेकर यांचा परिचय बघा. फार कमी वयामध्ये त्यांनी उच्च शिखर गाठलाय आणि हा चेंडू या मात्र बॅट अँड पॅड मधून निघून जातोय सरळ यष्टीरक्षकाकडे. कारण षटकार आल्यानंतर कमबॅक कसं असावं हे दाखवून दिलं राजकुमाराने. तर जे आमचे लाडके प्रेक्षक जे एंट्री आहे त्या एंट्रीला बरेचसे प्रेक्षक उभे आहेत. कृपया करून आम्ही विनंती करतोय, आदेश नाहीये मित्रांनो, फक्त विनंती करतोय आपल्याला की आपण तो रस्ता खुला करायचा एंट्रीचा. हा चेंडू यावेळेस मात्र अतिशय चांगला चेंडू होता. एक धाव पडल्या, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, थ्रोपैकी येतोय तोपर्यंत दुसरी धाव होत नाहीये आणि फलंदाज बाद. नियम क्रमांक 38 नुसार फलंदाज धावचीच्या स्वरूपामध्ये बाद. ज्यावेळेस बघितलं आपण ग्राउंड फील्ड दिली उंबारली संघाची अतिशय चांगली बघायला मिळाली. अद्यापर्यंत तरी त्यांचा जो नाणेफेकी करून नाणेफेकी विजय झाल्यानंतर जो निर्णय घेतला तो निर्णय योग्य वाटतोय अद्यापर्यंत या उंबारली संघाचा. कारण पहिल्या षटकात जरी P1च्या 17 धावा आल्या त्याच्यानंतर मात्र सचिन भोईर आणि राजकुमार पाटील या दोन गोलंदाजाने मात्र निश्चितच या ठिकाणी कमबॅक केलं. 3 षटकं संपल्या. 3 षटकांच्या केल्यानंतर धावसंख्या बघतोय धावफलकावरती 30 धावा. येणाऱ्या 2 षटक कशा असतील या ऐकूया पुन्हा एकदा आमचे साथी समालोचक मित्र ओमकार सेट्टे यांना. ओके, थँक्यू सर ओमकार. तर या ठिकाणी फलंदाज बाद झाला, क्लीन बोल्ड झाला. या ठिकाणी बघतोय पहिल्या चेंडूवरती सचिनने पुन्हा एकदा मोठं यश संपादन केलंय. गाडी सुटली, शिटी वाजली, गाडी सुटली अन पदार गेला न भर. नाही काय अन पदार गेला न भर. पुरी जरा जपून दांडा धर, पुरी जरा जपून दांडा धर, पुरी जरा जपून दांडा धर, पुरी जरा जपून दांडा धर. शिटी वाजली, गाडी सुटली अन पदार गेला न भर. पुरी जरा जपून दांडा धर, पुरी जरा जपून दांडा. स्पर्धा गेल्या 195 ते 198 देशापर्यंत स्पर्धेच्या युट्यूबच्या माध्यमातून आपण थेट प्रेक्षेपण बघू शकता. एवढी प्रगती केली आहे संतोष नाणेकर यांनी www.tenniscricket.in च्या माध्यमातून. गौरव सावंत ज्यांच्यावर जिम्मेदारी दिली आपल्या पूर्ण ठाणे जिल्ह्याची. कारण या विभागामध्ये जेव्हा जेव्हा स्पर्धा भरवली जाते तेव्हा तेव्हा मात्र गौरव सावंत निश्चितच आपली हजेरी लावतात. आणि हा चेंडू सोडून दिलाय, फलंदाज बाद. आणखीन एक धक्का, बॅक टू बॅक दुसरा धक्का लागोपाठच्या चेंडूवरती सचिन भोयर. आणि इथं आल्यानंतर आपण बघतो या मैदानामध्ये भगवामय वातावरण, शिवसेनेचे झेंडे असलेला आपण बघतोय. चारही बाजूला मैदानामध्ये बघितलं तर शिवसेनेचं प्रतीक जो भगवा झेंडा मैदानामध्ये बघतोय. कारण शिवसेना म्हटलं की शिस्त, वचन, सेवा, नातं असं रूल आहे शिवसेनेचा. मात्र जेव्हा जेव्हा शिवसेनेने पुढाकार घेतलाय तेव्हा तेव्हा मात्र मराठी माणसाला हक्काचं व्यासपीठ निर्माण करून दिलंय. कारण या शिवसेनेची ताकद आहे, जर टोन वाजून जर न्याय मिळत नसेल तर समोरच्या व्यक्तीच्या तोंडात मारण्याची ताकद फक्त शिवसेनेमध्ये आहे. मात्र हा चेंडू यावेळेस मात्र एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजन मध्ये चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक लवकर आलाय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि मात्र या दुसरी धाव घेताना पंचांचा इशारा येतोय, फलंदाज बाद. आणखीन एक धक्का आणि एक धाव
शॉर्ट आहे म्हणजे एक धाव कमी आहे निश्चितच ज्याची पंच योगेश इंद्रेकर यांना बघू शकता तर योगेश इंद्रेकर यांनी सुद्धा फार कमी वयामध्ये चांगली प्रगती केली आहे कारण जेव्हा जेव्हा आम्ही या विभागामध्ये समालोचन करतोय तेव्हा तेव्हा मात्र ते पंचांच्या भूमिकेमध्ये असतात कारण नेहमी आम्ही सांगतो एक वेळ हवामान खात्याचा अंदाज चुकेल पण आमच्या योगेश इंद्रेकर यांचा अंदाज एवढा अचूक असतोय आपण बघू शकता अचूक असं तीक्ष्ण नजर पंचांची मैदानामध्ये तर दुसरीकडे आमचे MCA पॅनलचे मान्यता प्राप्त पंच फिरोज खान सर मॅन फ्रॉम कल्याण अतिशय चांगल्या स्पर्धेसाठी ज्याने सतत 8 दिवस या स्पर्धेमध्ये आपण त्यांना बघणार आहोत तर गोलंदाज सचिन भोईर याने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली आहे कर्णधाराला साजेशी शॉर्टपुलचा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडूला विरकावून दिलाय अपर टायमिंग चेंडू सीमा पलीकडे खणखणीत षटकार रवी दलवियाच्या बॅट मधून आपण हा षटकार बघतोय डीप मिड विकेटच्या वरून षटकार केसला फलंदाजाने पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न आपण बघू शकता अपिलामध्ये उत्साह जास्त पंचाने अपील उचलून धरलाय पंच योगेश इंद्रेकर याने फलंदाज बाद ज्या फलंदाजाने षटकार दाखवला होता मात्र त्या फलंदाजाला सुद्धा जास्त काळ जास्त वेळ खेळपट्टीवरती स्थिरावता आलं नाहीये फलंदाज बाद बघा कमबॅक कसं असतं कसं करायचंय गोलंदाजाला फार चांगलं ठाऊक असतंय धावसंख्या बघतोय धावपळकावर 36 धावा धावपळकावरती 36 एकही धाव नाहीये ती मागची यास निश्चितच आपला 12वा प्रतिनिधी सुद्धा बघतोय आपण आमच्या मंचावरती आहे यस तर आपल्याला काही अडचण असेल दोन्ही संघांना तर आपण निश्चितच आमच्या आयोजक कमिटी आहे त्या आयोजक कमिटीशी संपर्क करायचा आहे त्याच्यानंतर आपण ज्या आपल्याला बदल करायचा आहे ते बदल करू शकता तर पुढचा सामना असणार आहे गावदेवी काकडवल बनाम चिंचवली या दोन संघामध्ये चला दोन्ही संघाचे संघ आहेत मात्रे असतील त्याच्यानंतर आमचे काकडवलचे दूधकर असेल तर विनंती आपण मंचावरती या जास्त वेळ करू नका कारण मोठी स्पर्धा आहे त्यामुळे आपल्याला पहिला सामनाची एक इनिंग होण्याच्या अगोदर आपण या ठिकाणी यायचं आहे ज्या सूचना असतील त्या सूचनेचं पालन करायचं आहे तर या ठिकाणी आपल्याला सूचना समजावून सांगितल्या जातील या स्पर्धेचे नियम हा चेंडू डावकरी हाताचा फलंदाज आल्यास मात्र पहिल्या चेंडूवरती एकदा बेपटल्या दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न खराब क्षेत्ररक्षण बघतोय आपण आणि तोपर्यंत मात्र वेळ होता या 2 धावा घेण्याचा शेवटचा चेंडू होता चौथ्या या षटकामध्ये आणि मात्र हे षटक समाप्त झालंय बघतोय आपण धावसंख्या धावपळकावरती 38 धावा 4 षटकांच्या सांगतेनंतर या गुरवली संघाची धावसंख्या बघतोय 38 धावा धावपळकावरती तर गावदेवी काकडोल विपक्ष चिंचवले या दोन संघामध्ये जवळचे संघ आहेत एकामेकाच्या उणीवा खाणाखुणा निश्चितच माहिती असणाऱ्या पुढचा सामना बघणार आहोत तर त्याच्यानंतर चौथा सामना असणार आहे आंबेशिव विपक्ष चांदई या दोन संघामध्ये आणि 5वा आणि पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना कासगाव विपक्ष भोज या दोन संघामध्ये बघा मोठे मोठे पोळ मोठे मोठे संघ स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतील तर आपण बघणार आहोत निश्चितच 15 आणि 16 तारखेला एकीकडे रायगडचे द्विगज संघ तर दुसरीकडे भेवंडी आणि डोंबिवली कल्याणचे द्विगज संघ या मैदानामध्ये बघू शकाल आपण 15 आणि 16 तारखेला त्याच्यानंतर 17 आणि 18 तारखेला ओपनचे पाऊल असणार आहेत म्हणजे मुंबई बाहेरचे खेळाडू आपण या मैदानावरती बघू शकता अशी एकमेव मोठी स्पर्धा ज्या स्पर्धेमध्ये एकमेव स्पर्धा आहे ज्या स्पर्धेमध्ये प्रथमच बघतोय आपण या ठिकाणी 4 व्हीलरचा वापर केलाय कारण या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू कोण असेल त्या खेळाडूसाठी 4 व्हीलर ही दिली जाईल या स्पर्धेमध्ये कारण संडे टू संडे अशी स्पर्धा आहे 8 दिवस चालणारी स्पर्धा 5वे षटक सुरू झालंय पहिला चेंडू यावेळेचा चेंडू मिड विकेटला पुन्हा एकदा क्रिकेटचं सौंदर्य दाखवतो दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि मात्र थ्रो पिकी येतोय तोपर्यंत या 2 धावा धावपळकावरती अंकित केल्या जातात गुड रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन्ही
फलंदाजामध्ये अतिशय चांगला ताळमेळ बघतोय. कारण यावेळेस या गुरवली संघाला गरज आहे ती धावांची. कारण पहिल्या षटकात धावा आल्या होत्या, त्याच्यानंतर दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकात कमी धावा बघतोय. याचं कारण आहे सचिन भोईर जो संघाचा संगणक आहे त्यांनी मात्र आपली योग्यता दाखवली आहे आणि अचूक टप्प्यावरती अचूक गोलंदाजी फेकली आहे सचिनने. यावेळेस चेंडू अतिशय सुरेख होता, मात्र फलंदाजाला समजला नाहीये. कारण बॅक टू बॅक निर्धाव चेंडू फेकण्याची कला आहे, कौशल्य आहे या गावदेवी उंबारली संघाकडून. कारण पाचवा गोलंदाज प्रशांत पाटील याचा वापर केला जातो. यावेळेस कासगाव एंडकडून आपण बघतोय प्रशांत पाटील याला, ज्याच्यावरती पाचवं शेवटचं स्लॉगरचं षटक घेऊन आलाय प्रशांत. पुन्हा एकदा हा चेंडू शॉर्ट स्क्वेअर लेगला, मात्र स्वयं यष्टीरक्षक गेलाय चेंडूवरती. सोमनाथ भोईराला बघतोय आपण, फक्त सिंगल. गुड कमबॅक, अतिशय चांगला कमबॅक करून दिला. यावेळेस पुन्हा एकदा आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांना विनंती आहे, जी गेट मध्ये प्रेक्षक उभे आहेत तिथे नका राहू, आपण उभे. बरेचसे खेळाडू सुद्धा आहेत, कारण तो एंट्री आहे, मेन गेट आहे, तो आमच्या प्रमुख पाहुणे किंवा आपण प्रेक्षक असाल प्रेक्षकांसाठी येण्यासाठी आहे. कारण प्रेक्षकांसाठी भरपूर जागा आहे. आपण बघू शकता सचिन रमेश तेंडुलकर स्टँड समोर सुद्धा आणि त्याच्यानंतर अजिंक्य राणे स्टँडच्या बाजूला सुद्धा जागा आहे आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांसाठी. तर आपण या इकडे आणि आपण खुर्च्यांवरती आसनस्थ व्हा. कारण एकमेव स्पर्धा आहे ज्या स्पर्धेमध्ये आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांची एवढी केअर एवढी काळजी घेतली जाते, ती एकमेव स्पर्धा आपण बघतोय. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मृती चषक 2017. हा चेंडूची लाईन पाहायला गेल, निश्चितच वाईटचा इशारा आलाय पंच फिरोज खान सर यांचा. आपण बघतोय क्रिकेटचा नियम क्रमांक 25 नुसार हा चेंडू वाईट आलाय. कारण जर गोलंदाजाचा विचार केला तर पाचवा गोलंदाज आहे, मात्र पाचव्या गोलंदाजाने पहिले दोन चेंडू अतिशय चांगले फेकले होते, मात्र हा चेंडू स्क्वेअर ऑफ फेकतोय. त्यामुळे निश्चितच डावखुरी आताचा फलंदाज आहे त्यांच्या समोर, त्यामुळे निश्चित थोडासा भरकटलाय, दिशा भरकटलाय गोलंदाज जो पाचवं षटक घेऊन आलाय गावदेवी उंबारली संघाकडून. हा चेंडू पुन्हा एकदा ग्लान्स करतो. यावेळेस मात्र डीप फाईन लेगला आउटफील्ड फास्ट आहे, चेंडू थांबणार नाहीये आणि बराच उशिराने एक चौकार बघतोय गुरवली संघाकडून. तर या चौकाराच्या मस्तीने मात्र धावसंख्या धावफलकावरती 46 धावा लागल्या गेल्यात. 46 धावा बघतोय आपण या शेवटच्या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा आउटसाइड लेग स्टंपला खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू अतिशय चांगला होता, त्यामुळे निश्चितच चेंडू अतिशय चांगला होता. कारण लेग स्टंपचा चेंडू नेहमीच आपल्याला खराब बघायला मिळतोय, मात्र चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये आला. ज्या फलंदाजाने चौकार लावला होता त्या फलंदाजाला मात्र खेळपट्टीवरती शांत ठेवलाय गोलंदाजाने. जो पाचवं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज प्रशांत पाटील याला बघतोय आपण, पाचवं षटक. हा चेंडू पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅक टू बॅक दोन चेंडू निर्धाव फेकतोय गोलंदाज आणि फलंदाज मात्र जागेवरती थांबलाय. षटक समाप्त होतोय, पाचवं षटक होतोय, शेवटचं षटक संपलाय आणि धावसंख्या धावफलकावरती बघतोय आपण फक्त 46 धावा. बघा पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा होत्या, असं वाटलं होतं की हा संघ 70 ते 75 धावांपर्यंत मजल मारेल, मात्र नाहीये. गावदेवी उंबारली संघ जो आपली नियमित प्रतिष्ठा पणाला लावतोय, सचिन भोईराचा संघ याने कमबॅक करून दिलाय आणि फक्त 46 धावा कुठल्या गेल्या. 47 धावांचं लक्ष असणार आहे या 5 षटकामध्ये. मात्र तत्पूर्वी पुन्हा एकदा गावदेवी काकडवाल बनाम चिंचवली या दोन संघाचे संगणक या व्यासपीठावरती. आपण नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघ जास्त वेळ करू नका, कारण तिसऱ्यांदा अनाउन्समेंट करतोय, कारण स्पर्धा मोठी आहे, त्यामुळे आपण निश्चितच यायचंय. या ठिकाणी 46 धावा झाल्यात आणि 47 धावांचं लक्ष असणार आहे ते गावदेवी उंबारली संघासमोर. थँक्यू डीजे, थँक्यू. अतिशय सुरेख असा क्रिकेट विथ म्युझिक दुहेरी संगम बघतोय गायकवाड बंधू आमचे.
सातत्याने स्पर्धेमध्ये आपली चांगली कामगिरी करताना, कारण गतवर्षी सुद्धा बघितलं होतं अप्रतिम संगीत आमच्या लाडक्या प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवला जातोय. नाव बॅक टू क्रिकेट गावदे उंबारली बनामा गुरवली. या गुरवली संघाने पहिल्या सत्रामध्ये आहे. धावपळकावरती धावा लागल्या 46 धावा, 47 धावांचं लक्ष असणार आहे. मैदानामध्ये 47 धावा कुटाव्या लागतील त्या गावदेवी उंबारली संघाला. मात्र गुरवली संघ आहे मैदानामध्ये पाचारण केलं जात आहे, फोटोशूट केलं जात आहे. त्याच्यानंतर मात्र हा पूर्ण संघ ताकदीनिशी उतरताना बघतो आपण गुरवली संघ. तर ज्यावेळेस गावदेवी उंबारली संघाचे फलंदाज मैदानामध्ये पाचारण केलं जातील त्यावेळेस मात्र आपण या दुसऱ्या सत्राकडे वळणार आहोत. ज्यावेळेस दुसऱ्या सत्राची सुरुवात होईल त्यावेळेस तर www.tenniscricket.in चे गौरव सावंत साहेब आपण पुढे असाल तर आमच्या समालोचन कक्षाशी आपण संपर्क साधा. 46 धावा 47 धावांचं लक्ष असणार आहे. तर या ऐकूया पुन्हा एकदा रायगडचा बुलंद आवाज मच्छिंद्र पाटील सर यांना. तो बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश। चलते मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का एक और शानदार मुकाबला दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा टॉस के लिए यहाँ पर अगला मुकाबला चिंचोली बनाम काकड़वार। मैं दोनों कप्तान से गुजारिश करूंगा आज इसी के लिए टॉस के लिए यहाँ पर मंच के ऊपर आपको प्रस्थान करना है। काकड़वार टीम के कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए आपको आना है और दूसरे चिंचोली जिनके अभी भी जबरदस्त प्रतियोगिता हमने 1 लाख की प्रतियोगिता इस अजी मलंग एरिया मलंगगढ़ ट्रॉफी जिस ट्रॉफी को एचएम बी ग्रुप के माध्यम से खेला गया था उनके कप्तान से गुजारिश से आइए टॉस के लिए यहाँ पर और चिंचोली के हमारे कमेंटेटर गणेश म्हात्रे यदि यहाँ पर आए तो उनका भी स्वागत करते हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे। आइए कमेंट्री बॉक्स में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों मैदान की तरफ ठीक सुबह के 11:35 हो चुके हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खुशामदीन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। सभी दर्शकों का प्रतियोगिता के माध्यम से फिर एक बार पधारे हुए अतिथि गणों का और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों का मैं फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों मैदान की तरफ आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का दूसरा मुकाबला बीच मैदान पर खेला गया है। कितना शानदार नजारा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर। बगल में नेशनल हाईवे, उसके बगल में रेलवे लाइन और ये अगल बगल में ये हरियाली, ये पेड़ और पौधे, ये सुहाना सफर, ये सुहाने यहाँ पर सुबह बहुत ही शानदार माहौल इस मैदान पर हम देख पा रहे हैं। अब प्रतियोगिता देख पा रहे स्वर्गवासी बालासाहेब ठाकरे स्मृति चषक का ये पहला ये सुनहरा संगम और जबरदस्त प्रतियोगिता का आगाज होता है यहाँ पर। यह जगदीश तो हमारे अगल बगल में ये एडवर्टाइज देख पा रहे हैं आप पनवेलकर बिल्डर्स, इनके माध्यम से एडवर्टाइज देख पा रहे हैं जिनके बहुत ही खूबसूरत फ्लैट्स हमारे अगल बगल में यहाँ पर बन चुके हैं। यहाँ पर शानदार इमारत की मंजिल, ये बदलापुर शहर और अंबरनाथ शहर, प्रकृति का शहर, ऊंचा शहर यहाँ पर बनता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैदान की तरफ जीत के लिए पहले टॉस जीत के बाद उम्बाली टीम के सचिन भोयर ने पहले फील्ड करने का फैसला किया और बल्लेबाज के लिए मौका दिया पर गुरल टीम को जयेश महल जिस टीम के कप्तान करते हुए और टीम का स्कोर महज 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर बनता हुआ 46 रन और जीत के लिए 47 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर। ओलंपिक जोड़ी मैदान पर आती हुई यहाँ पर सचिन भोई जो टीम के कप्तान है जिन्होंने बोहनीली के मैदान के ऊपर सरपंच ट्रॉफी 2017 में शानदार परफॉर्मेंस किया था, वही खिलाड़ी इस समय बीच मैदान के ऊपर पहुंचते हुए पहली गेंद अशत से गेंद को फ्लिक किया। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक गेंद विकेट से दौड़ते हुए 2 रन का इजाफा होता हुआ। सचिन भोयर ने ट्रॉफी जब सरपंच ट्रॉफी 2017 में जब बोहनील के मैदान के ऊपर इस खिलाड़ी ने 3 मैचेस में नॉट आउट 96 रन बनाए थे। इतने अच्छे खिलाड़ी इस समय बीच मैदान पर कप्तानी भूमिका अदा करते हुए उनका साथ निभाएंगे बल्लेबाज कुमार पाटिल और गेंदबाजी में तैनात यहाँ पर कल्पेश शेलार, तेज रफ्तार। जीत के लिए 47 रन की आवश्यकता, क्या रोक पाएंगे यहाँ पर उम्बारी टीम को? ये गुरवली टीम, ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी। बहुत ही शानदार स्ट्रोक यहाँ पर, अलग तकनीकी से यहाँ पर अलग तकनीकी से कॉपी बुक स्टाइल गेंद सीमा पर शानदार चौका। सचिन भोयर आज की तारीख में सबसे यहाँ पर खतरनाक और सबसे फॉर्म में रहने वाले खिलाड़ी, इस खिलाड़ी को रोकना चुनौती होगी यहाँ पर गेंदबाज के लिए और समझ में नहीं आ रही कि इस कल्पेश शेलार के पास यहाँ पर क्या रणनीति होगी, क्या तर्कश होंगे उनके इस बल्लेबाज को रोकने के लिए। इस बीच गेंद ऑन साइड में यहाँ पर खेले कलाई के सारे दिशा दी गेंद को गेंद फाइनल के रीजन में चीरती हुई सीधा गोली की रफ्तार से सीधा 4 रन। एक और शानदार दिलकश स्ट्रोक यहाँ पर, सीधा 4 रन। तो मर्दम राखा तेज माथी चमक तेजाच्या तो मर्दम राखा भीमरुपी महकाय तणू तो शोभे मर्दम राखा मायभूतुला पुत्र म्हणून लाभे मर्दम राखा मर्दम राखा।
सचिन भोर के यहाँ पर बल्लेबाजी बिल्कुल शानदार बल्लेबाज के तौर पर बढ़ते बल्लेबाज कर 2 चौके अब सचिन ने लगा यहाँ पर तकनीकी तौर पर, और जिस तरह पहले चौका लगाया तो नेक्स्ट कवर के रीजन में और दूसरा चौका आप फालने के रीजन में बहुत ही शानदार बल्लेबाज की शुरुआत करते हुए अपनी कप्तानी भूमिका निभाते हुए और कप्तान किस प्रकार बल्लेबाज करते हैं उसका उदाहरण देते हुए एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, गेंद सीमा पर फ्लाई स्ट्रोक यहाँ पर सीधा 6 रन के लिए। पावर प्ले में किस तरह से बल्लेबाज करने चाहिए उसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर देते हुए सचिन बोहरा पर मैदान के बाद 2 चौके और छक्का लगाने के बाद तकरीबन पिछले 3 गेंदों में उन्हें 2 चौके छक्का लगाकर तकरीबन 14 रन बनाए इस बल्लेबाज ने और टीम का स्कोर बनता हुआ 16 रन। दबाव गेंदबाज के ऊपर, अंपायर का इशारा बिल्कुल वाइड का होता है। पर हमने कई मरतबा देखा है कि अक्सर क्रिकेट में हमने देखा है कि जब भी अच्छे बल्लेबाज मैदान पर एक बड़े स्ट्रोक लगाते हैं तो गेंदबाज अक्सर दिशा से भटकते हैं और किस लेंथ और लाइन पर गेंदबाज करे और किस लंबाई को कितना कम करे, ये बहुत ही सबसे बड़ा सवाल है पर गेंदबाज के सामने। और टीम का स्कोर यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर बनता पर रन की रफ्तार हवा से भी तेज होती है। यहाँ पर जिस तरह से हाईवे के ऊपर जितनी रफ्तार से गाड़ियां चल रही उसी भी तेज रफ्तार यहाँ पर रनों की रफ्तार बनाया पर सचिन ने। अब जाकर पहली गेंद डॉट गेंद फेंकने में कामयाबी मिली इस समय गेंदबाज कल्पेश शेलार को, और यहाँ पर ठंडी सांस ली इस गेंदबाज ने क्योंकि उनके सामने सचिन बोरी जैसे नामी बल्लेबाज जो आज के तारीख में सबसे फॉर्म में चलने वाले बल्लेबाज है। तो टीम का स्कोर रुका हुआ बस 17 पारी का पहला प्रगति पर जबरदस्त शुरुआत बल्लेबाज की ओर से। एक और बढ़िया स्ट्रोक, खिलाड़ी मौजूद लगन से जज करते हुए और यह पहला सदमा सचिन बोरी बैक टू पैवलियन, सबसे बड़ा सदमा पर और ब्रेक थ्रू विकेट, बहुत ही पहला बड़ा सदमा इस समय उम्बाली टीम को। कप्तान मैदान से बाहर। बल्लेबाजी कम गेंदों में ज्यादा न बनाना उनका परिचय यहाँ पर, लेकिन जिस प्रकार बल्लेबाजी की संयम ने बरका इस बल्लेबाज ने हर गेंद में चौका छक्का लगाने की कोशिश यहाँ पर। और सचिन इस बात को भूल गए क्योंकि हर दिन दसरा दिवाली नहीं होती, कभी कभी अमावस की रात भी होती है, यानी कि हर गेंद के ऊपर चौके छक्के नहीं लगते, कभी कभी सिंगल डबल के ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर अटैक क्रिकेट खेलने की यहाँ पर जल्दी थी और इस मुकाबले को बहुत जल्दी खुला करना चाहते थे। यहाँ पर सचिन बोरी कप्तान की यहाँ पर पारी का अंत होता हुआ और कप्तानी पारी खेली उन्होंने तकरीबन 6 गेंदों में 17 रन बनाकर अपने मैदान से उन्होंने वापसी की और नए बल्लेबाज के ऊपर जिम्मेदार दी। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए राजकुमार पाटिल, जिस खिलाड़ी के नाम के ऊपर 6 गेंद में 6 छक्के लगाने का इतिहास है ग्रामीण चषक 2012 में, वही खिलाड़ी समय मैदान पर आने के लिए। टॉस के लिए चिंचोली टीम और काकरवा टीम में आखिरी कॉल है आपको, यदि इस ओवर से पहले नहीं आएंगे काकरवा टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है तो मैं चिंचोली टीम के कप्तान से गुजारिश करूंगा। काकरवा टीम यही टीम है चिंचोली के मैदान के ऊपर जो मेगा फाइनल खेली थी मुरबी के सामने, वो टीम इस समय आप देख पाएंगे काकरवा टीम। गावदेवी काकरवा सबसे बड़ी टीम मैदान के ऊपर, उनके सामने खेलेंगी चिंचोली टीम जिनका हमने शानदार आयोजन देखा उस मैदान के ऊपर। HM ग्रुप ट्रॉफी हमने देखी उनके माध्यम से, उनका हिंदू मुसलमान एकता की मिसाल। और एक गेंद यहाँ पर जाते एक्स्ट्रा कवर के रीजन में जब तक खिलाड़ी दौड़ का गेंद को उठा पर समय था और यहाँ पर थोड़ा सा फायदा उठाया लेजी क्रिकेट का, थोड़ा सा यहाँ पर बहुत समय बर्बाद किया इस गेंद को पिकअप करने में और जिसका फायदा उठाया पर अफसोस जताया खिलाड़ी ने, लेकिन 3 रन को नहीं रोक पा सके और 3 से टीम का स्कोर बनता हुआ फुल स्कोर में इजाफा हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। मंगेश जी धुले साहब, आपको यहाँ पर एक और कॉल किया जा रहा है मंगेश धुले इनकी ओर से, हमारे राज्यकर्ताओं की ओर से। काकरवा टीम के कप्तान यहाँ पर मौजूद है, चिंचोली टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा आइए सीक्रेट टॉस के लिए, क्योंकि हमारे प्रतियोगिता का नियम बताया गया कि सत्र समाप्त होने से पहले आपको आना, यहाँ पर किसी की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी यहाँ पर, क्योंकि प्रतियोगिता सख्त कानून के साथ यहाँ पर खेली जा रही है, आपको बिल्कुल एहसास होना चाहिए। और ये क्रॉस द क्रिकेट, बढ़िया टाइमिंग, गेंद सीमा पर, गजब का यहाँ पर स्ट्रोक, गेंद सीमा पर लगान से चीरते हुए सीधा 6 रन। धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा। बोरी ने शानदार शुरुआत करी, उसके बावजूद यहाँ पर यह मुकाबला बिल्कुल एक तरफा चलता हुआ, रनों की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई और टीम का स्कोर अब तक बनता हुआ यहाँ पर
26 रन यहाँ पर टीम का पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर है और दूसरे ओवर में मुकाबले को खुले करने की पूरी तरह से कोशिश यहाँ पर इस समय उम्बानी टीम की ओर से एक और बढ़िया स्ट्रोक, सीधा वही दिशा, वही लाइन, वही खिलाड़ी, वही गेंदबाज, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन, बैक टू बैक। ये दूसरा छक्का बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ। शिवसेनेचा महारथी तो, शिवसेनेचा महारथी तो रणमैदानी धडकला, शिवसेनेचा। तो टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ बिल्कुल भगवान में बात और यहाँ पर शिवसेना का यहाँ पर ये माहौल बनाने की कोशिश जो करता की ओर से और बढ़िया क्रिकेट मैदान के ऊपर चिंचोली के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। तो अंपायर का इशारा यहाँ पर आउट का होता हुआ। दूसरा विकेट मैदान से बाहर कुमार पाटिल यहाँ पर मैदान से बाहर जाते 2 छक्के लगाने के बाद उनके पारी का अंत होता हुआ। तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे अभी भी जिनका मंच के ऊपर आगमन हो चुका सावंत साहब, इनसे गुजारिश करेंगे आइए नीचे और आपके शुभादों से टॉस कीजिए। सावंत साहब आपसे गुजारिश करेंगे, अजय जी सावंत साहब इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है यहाँ पर, उनसे गुजारिश करूंगा आपके शुभादों से टॉस करें, दोनों टीमों को यहाँ पर शुभकामना दे। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर टीम का स्कोर उम्बाली टीम यहाँ पर 47 का लक्ष्य यहाँ पर आंखों के सामने रखते हुए और टीम का स्कोर में यहाँ पर बढ़ोतरी होती हुई फुल स्कोर में इजाफा कुमार पाटिल के पारी का अंत 2 छक्के लगाने के बाद टीम का स्कोर यहाँ पर 32 रन 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। तो आइए अजय जी, हमारे मंच के ऊपर प्रणव देशमुख भी और पूजा देशमुख भी मौजूद है, उनका भी स्वागत करेंगे। हर साल इस प्रतियोगिता में आते हो, पिछले साल भी आए थे हो, लेकिन इस साल पहली दिन आए हो यहाँ पर, उनका यहाँ पर प्रतियोगिता के माध्यम से हम पूरा सम्मान और आगमन करते हैं उनका। पुणे से तशरीफ ला चुके यहाँ पर। मैंने पहले ही तय किया था कि पुणे ये शिक्षण क्षेत्र की बड़ी पंढरपुरी मानी जाती है, उनको पंढरपुर माना जाता है। अंपायर का इशारा यहाँ पर सीधा 4 रन। अजय जी सावंत साहब, प्रणव देशमुख, हमारे पूजा देशमुख, ये पूरे मान्यवर हमारे मंच से नीचे यहाँ पर टॉस के लिए आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। उनसे गुजारिश करेंगे आपके शुभादों से टॉस करें और दोनों टीम को हार्दिक शुभकामनाएं दें यहाँ पर। क्रिकेट का इस महासंग्राम में सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करेंगे। गाउदेवी चेयरमैन क्रिकेट कप जोइल आयोजित स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शिक्षक 2017। तो टॉस के लिए यहाँ पर हमारे मंच के ऊपर कई अतिथिगण इस मैच का लुत्फ उठा रहे। ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर होता हुआ 36 रन। तो टॉस किया जा रहा है यहाँ पर। अगला मुकाबला चिंचोली बनाम काकड़वाल, चिंचोली के मैदान पर काकड़वाल टीम उस मैदान के ऊपर रनर अप हुई थी, वो टीम और चिंचोली के आयोजक करता है यहाँ पर, उनके बीच में मुकाबला देख पाएंगे। तो टॉस जीता यहाँ पर चिंचोली टीम ने और पहले फील्ड करने का फैसला और बल्लेबाज के लिए मौका दिया यहाँ पर। चिंचोली टीम ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया यहाँ पर। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको सत्र समाप्त होने से पहले आपको टॉस के लिए आना है, क्योंकि हमारा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर ध्यान नहीं होता यहाँ पर। जब आप इस तरह से बीच में आते हो तो सभी कप्तानों से गुजारिश करेंगे यहाँ पर, जब भी पहला सत्र समाप्त हो तो आप यहाँ पर मंच के ऊपर टॉस के लिए आपको आना है। ये सख्त कानून के साथ हम आपको सूचित करते हैं यहाँ पर, और किसी भी कप्तान ने आपसे आपके बाद देरी की तो उसको बिल्कुल यहाँ पर पैनलाइज किया जाएगा, दंडित किया जाए। आपको इस बात पर गौर करें। स्वर्गवासी बाला साहब ठाकरे स्मृति शिक्षक का यह बहुत ही सुहाना मंजर। बहुत बहुत शुक्रिया सावंत साहब, अजय सावंत साहब, प्रणव देशमुख, हमारे पूजा देशमुख इस मंच के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए सीधा पुणे से तशरीफ ला चुके यहाँ पर। उनके काफी रिश्तेदार इस बदलापुर में और हर साल इस प्रतियोगिता में आते हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और की समाप्ति ड्रिंक्स वाली मैदान के अंदर प्रसार करती हुई ये प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे स्मृति 2017 का ये बहुत ही शानदार, ये दिलकश नजारा और बहुत ही खूबसूरत मंजर। टीम का स्कोर 36, जीत के लिए जगदीश 47 रन बनाने यहाँ पर, और टीम का स्कोर बनता है यहाँ पर 36। तो अब बचा क्या है मुकाबले में यहाँ पर, तो जीत के लिए 18 गेंदे और महज 11 रन की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला यहाँ पर, मजा आ रहा है मुकाबले में यहाँ पर। जिस प्रकार की बल्लेबाजी रही सचिन भोईर की और साथ यहाँ पर कुमार ने, और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ राजकुमार इस समय स्ट्राइक एंड पर, जिन्होंने 3 रन के साथ अपने खाते की शुरुआत की यहाँ पर। जीत के लिए 18 गेंदे 11 की आवश्यकता। एक तरफा मुकाबला, पहला मुकाबला भी एक तरफा हुआ, दूसरा मुकाबला भी उसी कगार पर खड़ा पर। जीत की दहलीज के ऊपर इस समय उम्बारली टीम खड़ी है और जीत उनके दरवाजे पर दस्तक रहे। तो दूसरी तरफ गुरल टीम यहाँ पर अपने सब कुछ सामने होते हुए कुछ भी नहीं कर पा रही अपने टीम को जीत जिताने के लिए। यहाँ पर 18 गेंदे, जीत के लिए महज 11 रन की आवश्यकता। पार का तीसरा और प्रगति पर राजकुमार के बल्ले से निकलता हुआ ये दंदनाता बहुत ही बड़ा स्ट्रोक, दिलकश स्ट्रोक यहाँ पर, गेंद सीमा पार, सीधा 6 रन। मुकाबला पूरी तरह से खुला हो चुका है। अब बची हुई 17 गेंदों में महज 5 रन की केवल आवश्यकता।
मंगेश जी धुले साहब हमारे प्रेरणा स्थान, हमारे सब कुछ है इस प्रतियोगिता के शिल्पकार, हमारे प्रेरणा स्थान और हमारे बिल्कुल इस प्रतियोगिता के आधार स्तंभ। तो टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ 5 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीत के लिए। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में ओमकार सेट्टी है, हमारे साथ जगदीश जी पाटिल है, इस बदलापुर अमरनाथ के सबसे लोकप्रिय कमेंटेटर रायगढ़ और थाना के भी है। राइट हम राउंड विकेट रिवर्स की गुस्ताखी यहाँ पर और गेंद सीधा पहुंचती भी अपील के चक्कर में यहाँ पर खिलाड़ी इस गेंद को नहीं रुक पाए और सीमा पर गेंद, सीमा पर 4 रन। मुकाबला खुला हो चुका है पर और मुकाबला बराबर छूट चुका है। महज जीत के लिए 1 रन की आवश्यकता। मजा नहीं आया मुकाबले में जगदीश, जिस प्रकार की हमने उम्मीद की थी ओमकार यहाँ पर, उस तरह का मजा नहीं आया मुकाबले में यहाँ पर। और मुकाबला एक तरफा होता हुआ जीत की दहलीज के ऊपर बिल्कुल इस समय जीत का झंडा लहराने के लिए उम्बाली टीम खड़ी है। 47 रन का लक्ष्य उनके सामने और तकरीबन 46 रन बटोर भी जा चुके हैं। और इसी के साथ ये शानदार वापसी गेंदबाज कल्पेश शेलार की और ये तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ और टीम का स्कोर बनता हुआ 40 रन। बहुत ही शानदार दिलकश नजारा हम देख पा रहे हैं जोइली गांव और जोइली गांव में यहाँ पर स्वर्गीय शिवपाल साहब ठाकरे स्मृति का यह आगाज होता हुआ। क्लीन बॉल, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास, अलग रणनीति अपने यहाँ पर खेलने के लिए और गेंद बैटर से निकलती स्ट्रीट शॉट खेलना चाहते थे और बल्लेबाज के पारी का अंत होता हुआ। मैदान से बाहर आते हुए यहाँ पर बल्लेबाज प्रेमनाथ भोईर के पारी का, राजकुमार के पारी का अंत हुआ। 9 रनों का यहाँ पर योगदान देते हुए मैदान से बाहर। या मंगेश धुळेवरी नजर चेतन धुळेवरी, या मंगेश धुळेवरी नजर चेतन धुळेवरी। हमारे प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक यहाँ पर मंगेश जी धुले और चेतन जी धुले, हमारे बाला खामरे, दुर्वास जी धुले और जहानमान क्रिकेट संघ पूरी तरह से यहाँ पर ग्रामस्थ मंडल जोइला का शानदार है। इसी के साथ ये मुकाबला बिल्कुल खुला होता हुआ और इस लेगबाज के रूप में मुकाबले को मोहर लगाई जीत की और जीत यहाँ पर मुकाबला करते हुए उम्बारली टीम। ये जीत आपको बहुत बहुत बधाई पर सचिन भोईर कप्तान, आपके सभी खिलाड़ी को, आपके समर्थकों को ये जीत बहुत बहुत मुबारक। गुरल टीम यहाँ पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, हमें सहयोग देने के लिए, समय पर आने के लिए, अच्छा खेल दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सफर के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और जीत की ढेर सारी